हाँ, ताजा ताजा सेव फल, बहुत भूख लगी है। अच्छा ये लो, एक तुम खा लो, एक मैं खा लूंगा। हाँ, इतनी जल्दी कैसे खा रहा है ये? और भूख लगी है। हाँ, स्वादिष्ट लग रहा है। कोई बात नहीं, अब मेरा लंच भी खा ही लो। अरे और भूख लगी है। हाँ, ये तो और भी स्वादिष्ट लग रहा है। पूरा खा लिया। ये तो खत्म हो गया। हाँ, अबे क्या कर रहा है, पेटे की पोटला है। ये भी खत्म हो गया। हाँ, उनके साथ खा लेता हूँ। अरे थोड़ा सा भी नहीं बचाया। हाँ, क्या हुआ, खाना है? अरे सर रुको, ये पहले हम सबका लंच भी खा चुका है। क्यों? आइडिया, इसकी भूख गणेश जी का प्रसाद खाकर तो मिटी जानी है। अरे सिमरन नहीं, अभी तो आरती भी नहीं हुई है। क्या? तुम्हें तो हम छोड़ेंगे नहीं। रुको। हाँ, इसका मतलब गणेश जी। जय श्री गणेश। अरे ये गाड़ी को क्या हो गया? ये गाड़ी तो चालू भी नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया गाड़ी को। अरे नहीं, भाई वो देख। ये दोनों तो वही है जिसे मेरे भैया ने। कौन थे वो? ये दोनों। मेरी बहन को छेड़ा। चलो, ये लोग तो इधर ही आ रहे हैं। आज नहीं छोड़ेंगे इसे। गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही है। अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है? अबे उसका भाई आ गया, भाग। अच्छा है भाई, आप आ गए। मेरी गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। अरे इतनी सी बात, रुक मैं ठीक करके देता हूँ। थैंक यू भैया। भैया आप घर पे कैसे? आप तो वहाँ पे थे ना। पागल है क्या? मैं तो सुबह से घर से बाहर ही नहीं निकला हूँ। अगर वो भैया नहीं थे तो? भगवान अपने भक्तों को मुसीबत में देखकर किसी न किसी रूप में आ ही जाते हैं। इसका मतलब? अरे 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 ध्यान से। अगर किसी को दिखाई नहीं देता तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। ये अंधे होने का नाटक करते ताकि इनको अच्छी भीख मिल सके। चल भाई। दीदी मुझे वो वाले गणेश मंदिर जाना है जहाँ सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं तुम्हें लेके चलती हूँ, चलो। ध्यान से, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं। दीदी मेरी यही इच्छा थी कि मैं गणेश जी से अपनी आंखें मांगू, लेकिन ये दुनिया देखने के लिए नहीं, उनके दर्शन करने के लिए। ये लीजिए प्रसाद, आप भी लीजिए। हाँ, ये क्या? दीदी मुझे दिखने लगा, मुझे गणपति बप्पा के दर्शन हो गए। हाँ, प्रसाद वाले भैया का है। इसका मतलब? राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। राधे राधे सर। हमारे स्कूल में राधे राधे नहीं बोलते। राधा राधा। बड़ी भक्त बनती है ना, अभी इसके मजे लेता हूँ। अरे सिमरन तुम्हारे पीछे कुछ लगा था, मैंने साफ कर दिया। थैंक यू। सिमरन इधर आओ। नकली भक्त। हाँ, फिर से राधा राधा लिख रही हो, जाके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। वैसे तुम्हें पता है मैंने कान्हा जी के लिए अपने हाथों से मक्खन बनाया है और ये थाली भी सजाई है। अबे ओए, अरे प्लीज मत खाओ। ये लो। इसने तो पूरा खा लिया। अभी इसके मजे लेता हूँ। अब ये गिरे हुए फूल कान्हा जी के लिए कैसे लेकर जाऊँ? हाँ, अब ये फूल और जली मंदिर ले जाती हूँ। माफ करना कान्हा जी, मैं आपके लिए सिर्फ जली ला पाई हूँ। जय श्री कृष्ण। सर प्लीज सिमरन को स्कूल से मत निकालो, मेरी बेटी का पूरा साल खराब हो जाएगा। मैं बिना फीस के सिमरन को एग्जाम देने नहीं दे सकता। फीस तो भरनी पाते हैं, आ जाते बड़े बड़े स्कूल में एडमिशन लेने। मम्मा क्या सर मुझे सच में एग्जाम नहीं देने देंगे? नहीं बेटा, कान्हा जी पे भरोसा करो, वो जरूर कुछ करेंगे। सिमरन रुको, जाने दो। उस तो उसकी मम्मी की तरह झाड़ू पोछा लगाना भी तो सीखना है।
हे कान्हा जी, बिना फीस के तो सर मुझे एग्जाम ही नहीं देने देंगे, फिर भी मैं आपके भरोसे स्कूल जा रही हूँ। सर एग्जाम पेपर। तुमने फीस भर दी जो एग्जाम देने आ गई, चलो जाओ ऐसे। फिर बेइज्जती कराने आ गए। रुकिए सर, ये लीजिए सिमरन की फीस। पर आप इतने पैसे कहाँ से लाए? तुम्हें पता है बेटा? हाँ, ये लीजिए आपका पर्स। ये लो आपकी ईमानदारी के लिए। जय श्री राम सर। जय श्री राम। कितना ढोंग करती है, कुछ नहीं होता उनका नाम लेने से। तुम्हें शायद ये पता नहीं है कि भगवान के सिर्फ एक नाम में कितनी शक्ति होती है। तो तू ही बता दे कि कितनी शक्ति है उनके नाम में। ठीक है। जय श्री राम। अगर तुम में से किसी एक ने भी इस गदा को उठा लिया, उठाना तो दूर, इसे जरा सा हिला भी दिया, तो मैं उनका नाम लेना भी छोड़ दूंगी, उनका नाम लेना भी छोड़ दूंगी। हाँ, इसे तो एक हाथ से उठा लूंगा। अबे तुम लोगों से एक गदा नहीं उठ रहा है। हाँ, तुम लोग भी आओ, उठाओ। जय श्री राम। जय बजरंगबली। हाँ? अरे सिमरन, तुम ये कृष्ण भगवान की मूर्ति स्कूल में क्यों लाई हो? क्योंकि मुझे सबसे पहले होली कान्हा जी के साथ खेलनी है, इसलिए। कितनी पागल है, इसको लगता है कान्हा जी होली खेलेंगे। चलो बच्चों आ जाओ। हाँ सर। कान्हा जी आप यही रुको, मैं अभी कलर लेके आती हूँ। जाओ उसको कलर लगा दे। सिमरन। हाँ? अरे नहीं, रुको, मुझे पहले कान्हा जी से कलर लगवाना है। सिमरन, मैंने तुम लोगों से कहा ना मुझे कलर मत लगाओ। नहीं। इससे तो जरा भी कलर नहीं लगा। अच्छा, तो ये आपका चमत्कार है। तुम्हें क्या लगता है ये मूर्ति तुम्हें कलर लगाएगी? बिल्कुल लगाएगी। हाँ? जय श्री कृष्णा। सर को जो पैसे देने ना वो मुझे दे दे, मैं सर को दे दूंगा। ठीक है, ये ले। चलता हूँ प्रभु। अरे विजय, वो मैंने तुम्हें पैसे दिए थे वो कहाँ है? वो तो मैंने स्मिथ को दे दिए। बहुत बड़ा झूठा है सर, मैंने नहीं लिए इससे पैसे। ये झूठ बोल रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? किसी ने देखा? कोई गवाह है? हाँ सर, मंदिर में मैंने जब इसको पैसे दिए थे तो कृष्ण भगवान ने देखा था। तुझे लगता है भगवान आएंगे तेरे लिए गवाही देने? क्यों नहीं सर, भगवान अपने भक्तों के लिए हमेशा आते हैं, लेकर आता हूँ मैं उन्हें। कृष्णा जी मेरे साथ प्लीज चलो और सर को बताओ कि स्मिथ ने मेरे से पैसे लिए थे। आप चलोगे ना मेरे साथ? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। विजय, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन तुमने पीछे मुड़कर देखा तो मैं गायब हो जाऊंगा। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बहुत देर हो गई, बांसुरी की आवाज ही नहीं आ रही है। पीछे मुड़कर देखूं क्या? ये मुझसे क्या हो गया? आप तो मेरे साथ ही आ रहे थे। ये तो अकेला आ रहा है। अरे सर वो देखो। सॉरी गणपति बप्पा, मैं इस साल आपको अपने घर नहीं ले जा सकती। अरे मैडम सुनो। हाँ बोलिए। आप तो हर साल गणपति बिठाते हो ना, इस साल नहीं बिठाओगे? मैं इस साल गणपति बप्पा नहीं बिठा सकती क्योंकि इस बार मुझे पैसों की बहुत दिक्कत है। अरे मैडम आपको याद है? मैडम ये दवाई जल्दी से दे दीजिए। ठीक है, 2000 रूपए। मैडम मेरे पास अभी पैसे नहीं है और ये दवाई मैं टाइम पर लेके नहीं पहुंचा तो मेरी माँ नहीं बचेगी। ठीक है, अभी आप ले जाइए, आपके पास जब भी पैसे हैं आप तब दे दीजिएगा। धन्यवाद मैडम, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे आप तो वही हो ना। अब आपकी माँ की तबीयत कैसी है? अब मेरी माँ की तबीयत बिल्कुल ठीक है। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती तो शायद आज मेरी माँ जिंदा नहीं होती। अरे कोई बात नहीं। और मैडम आपको इनमें से जो भी गणेश जी पसंद हो आप ले सकती हो। आप मुझे कोई भी मूर्ति दे दीजिए क्योंकि गणेश जी तो सब में ही होते हैं ना। फिर आप ये गणेश जी ले जाइए। जय देव जय देव। भैया कौन सी मूर्ति चाहिए? नहीं नहीं ये वाली नहीं, ये देख लो। नहीं भैया ये तो बहुत छोटी है। ये क्या कर रहा है? तो ये वाली देख लो। अरे ये वाली तो बहुत बड़ी है। अरे और वो वाली? नहीं भैया वो पीली धोती की है, मुझे लाल धोती में चाहिए। अब तो हद ही कर रहा है। नहीं नहीं ये नहीं। अरे विजय, मैं तुम्हें कब से देख रही हूँ, तुम्हें इतनी मूर्तियों में कोई भी मूर्ति पसंद नहीं आई। मुझे नहीं पसंद आ रही है। तुम श्रद्धा से बप्पा की जो भी मूर्ति को घर ले जाओगे वो उसी रूप में तुम्हारे साथ घर आ जाएंगे। I'm sorry गणपति बप्पा, मैं समझ गया। भैया आप मुझे अपने पसंद की कोई भी मूर्ति दे दो। ठीक है भैया। राधे राधे सर। ये स्कूल है या मंदिर? जाओ अपनी जगह पे। सब अपनी अपनी ड्राइंग्स निकालो। सर ये मेरी ड्राइंग। ये सबके सब भगवान की तस्वीर बना के क्यों लाए हो? क्या आप भगवान में नहीं मानते? मैं नहीं मानता भगवान में। वैसे भी मैं जब तक अपनी आंखों से किसी चीज को नहीं देख लूँ ना मैं उस पर भरोसा नहीं करता। तुम ये सब छोड़ो, जन्माष्टमी है तो मैं कान्हा जी के लिए माखन लाई हूँ। क्या अंधविश्वास लगा रखा है कब से? तुम्हें क्या लगता है वो मूर्ति है माखन खाएगी? मैं कल ये मंदिर में प्रूफ कर दूंगा कि तुम्हारे कान्हा जी वाना जी कुछ नहीं होते। अब तो कल ही देखते हैं। सिमरन वो माखन लेकर इधर आओ। मैं इस माखन को इस डब्बे में लॉक कर दूंगा और अगर तुम्हारे कान्हा जी सच में है तो वो आखिर इसे खुद ही ले जाएं, वरना तुम सब मान लेना कि मैं सही हूँ। पर कान्हा जी स्वयं कैसे आएंगे माखन खाने? मुझे कान्हा जी पे पूरा भरोसा है। देखा, तुम्हारे कान्हा जी तो अभी तक नहीं आए।
अरे ये तूफान कहाँ से आ गया? हाँ ये तो वही मटकी लग रही है, चेक करता हूँ। हाँ मटकी तो गायब है। हाँ हाँ भैया ये माता जी की मूर्ति कितने की है? दीदी वो मूर्ति 10,000 रुपए की है। भैया ये वाली और वो वाली मूर्ति में क्या फर्क है? वो मूर्ति छोटी है, ये मूर्ति बड़ी है। अच्छा मूर्ति बड़ी हो या छोटी इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। और ऐसा क्यों होता है किसी के पास इतनी बड़ी मूर्ति होती है और किसी के पास इतनी छोटी? जो जितने ज्यादा पैसे देगा वो उतनी बड़ी मूर्ति लेगा। कोई फर्क नहीं है, भले ही नानी को रूपों में हो लेकिन मैं हूँ तो एक ही। ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे यार मेरे पास तो पैसे भी बहुत कम है, इसका मतलब मेरा माता जी नहीं आएगी। पहले ये बताओ आपके पैसे कितने हैं? पैसे? अरे बेटा मनुष्य मुझे अपनी हैसियत के अनुसार श्रद्धा अर्पण करता है, क्योंकि पुकार तो मैं सबकी सुनती हूँ। ये क्या रखा है? जादुई टेलीफोन, इसमें तुम जो बोलोगे वो होगा। सही में ऐसा होगा क्या? विजय आ रहा है, इस पे ट्राई करती हूँ। हेलो, मैं चाहती हूँ कि विजय के पीछे कुत्ता बढ़ जाए। मम्मी कुत्ता। ये तो कमाल का है, मजे ही आ गए। ये सरफ से फिसल के सिमरन गिर जाएगी, मजे आएंगे। ये लोग अपने जाल में खुद ही फंस जाए। कुत्ता कुत्ता कुत्ता। अरे कैसा गिरे? आज का तो दिन ही खराब है, ऊपर से मैथ्स का टेस्ट भी है। टेस्ट आइडिया, आज मैथ्स वाले सर क्लास में ना आ पाए। आज तो टेस्ट लूंगा। अरे अरे स्कूल तो उधर है, ये मैं किधर जा रहा हूँ? मैथ्स का टेस्ट तो कैंसिल। आज तो मैं फ्रेंच फ्राइज लाया हूँ। पीयूष मुझे भी खिलाओ ना। अबे गरीब तेरे को खिलाऊंगा क्या मैं? हाँ पीयूष अपने फ्रेंच फ्राइज में बहुत सारी मिर्ची डाल के खाए। अरे मैं इसमें इतनी सारी मिर्ची डाल के क्यों खा रहा हूँ? नहीं 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 नहीं। सिमरन क्लास में लिपस्टिक लगा रही हो, स्टूपिड। प्रिंसिपल सर साड़ी पहन के पूरी क्लास के सामने डांस करें। ये मैं डांस क्यों कर रहा हूँ? सिमरन को रास्ते से एक जादुई टॉर्च मिलती है जिससे वो किसी भी चीज को छोटा कर सकती है। ये बॉल को छोटा कर देती है। हाँ बॉल छोटी कैसे हो गई? सिमरन मेरी कार देखेगी तो जल जाएगी। जलूंगी तो तब ना जब कार होगी। ये क्या कर रही है? हाँ मेरी कार छोटी कैसे हो गई? ये तुमने ही करा ना, तुम्हें तो हाँ, मजे ही आ गए। अच्छा चीनू सर से छुप के समोसा खा रहा है, अब खा। मेरा समोसा छोटा कैसे हो गया? क्लास में समोसा खा रहे हो, होमवर्क लेके इधर आओ। होमवर्क अब बताती हूँ इसको। ये लो सर। मेरा होमवर्क इतना छोटा कैसे हो गया? मैग्नीफाइंग ग्लास में भी कुछ नहीं दिख रहा है, साले बुद्धू बना रहे। अरे नहीं सर। तुम क्या हंस रही हो? तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। मुझे मारेंगे? सर का डंडा ही छोटा कर देती हूँ। छोड़ूंगा नहीं। प्रोफेसर अरे वाह ये तो कमाल का स्प्रे। इससे स्प्रे से तुम पर ये करता क्या है? अच्छा तो इस स्प्रे से खांसी होती है? ये स्प्रे तो बहुत काम का है। तेरी 3 महीने की फीस कहाँ है? फीस वो तो मैं गलत। अच्छा अबे खांसने का नाटक क्यों कर रहा है? हाँ सर ये नाटक कर रहा है ताकि इसको फीस नहीं देनी पड़े। साले क्लास के बाहर निकल। विजय के तो मजे आ गए। और इसमें तेरी गर्लफ्रेंड को कल मैंने उसके साथ देखा था। किसके साथ? अब इसकी बारी। वो है ना। अबे बोल। अरे बच्चा खास क्यों रहे हैं? आपको जानना है कैसे? ऐसे। तो ये सब सिमरन कर रही है, सब बच्चे इतना खास क्यों रहे हैं? सर मैं बताता हूँ आपको। इसे पता तो नहीं चल गया? हाँ सर वो है ना। आइडिया। ये क्या कर रहा है साले? मेरे मुंह पे खास रहा है, पूरा मुंह गंदा कर दिया। पता नहीं कैसे खास रहे इतना। सर आपको पता है कैसे खास रहे? ऐसे। सिमरन इसमें तुम जो नियम बनाओगी वो सबको मानना पड़ेगा। अच्छा तो मेरा पहला नियम ये है कि प्रोफेसर अपने सारे गैजेट्स मुझे देंगे। मैं कोई नहीं देने वाला। नियम तोड़ने वाले को तो करंट लग रहा है। सिमरन तुम्हारी टाई का है? आज सर मुझे डांट ही ना पाए। इधर आओ। छोड़ूंगा नहीं, भागो। हाँ, विजय मेरी जगह पे बैठ गया। विजय आज बैठ ही ना पाए। ये क्या हो रहा है? बैठने में करंट क्यों लग रहा है? कैसे बंदरिया जैसे हंस रही है? मुझे बंदरिया बोला? पीयूष आज कुछ भी ना बोले। करंट क्यों लग रहा है? कितने मजे आए। लगता है आज तो चुप ही रहना होगा। आज तो टॉप में ही करूंगा। मेरे स्कूल में कोई भी पढ़ाई नहीं करेगा। बुक खोलते करंट क्यों लग रहा है? बच्चों आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। अच्छा आज का टेस्ट सर लिखेंगे। अरे मैं क्या दूंगा तुम्हारा टेस्ट?